न्यूज़ 24। आज हम आए हुए हैं इको गार्डन के, जो वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो कि आर्य समाज है जिनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, जो भूखे प्यासे अलीगढ़ और कई जिलों से आए हैं, जो भूखे प्यासे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, पढ़ लिख के भी वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। और सुबह से ये लोग ऐसे ही बूढ़े बुजुर्ग जिनकी आंखें नम हैं, कुछ लोग की आंखें नम हैं, कुछ लोग आक्रोश से भरे हुए हैं। और ये लोग जब यहाँ आए तो उनको एक पुलिस वाले ने इन्हें जो है झांसे में लिया और उसके बाद ये लोग लोक भवन गए और उसके बाद भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर ये लोग यहाँ पे आए हैं। अभी सुबह से ये धरना प्रदर्शन लगातार चालू हुई है। ये पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत सबसे पहले ये है कि हम किसी सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं और हमारे जाति प्रमाण पत्र बनकर तैयार नहीं होते हैं। जब मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री योगी जी धारा 370 जैसी हटा सकते हैं, 3 तलाक खत्म कर सकते हैं, तो हमारा तो मामला तुच्छ है। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री को तो हमारा मामला तुच्छ है। हमारा मामला सॉल्व कर देना चाहिए। क्यों कि हम लोग 70 साल से पिछड़े हुए हैं। हमारी जो जातीय एरिया है वो 1950 से पिछड़ी हुई है। क्या तो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, हमारे बच्चे जितने भी पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, सब घास खोदने ही लायक रह जाते हैं। कि जहाँ नौकरी को जाते हैं वहाँ ना उन्हें नौकरी मिलती है, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलती, ना नौकरी मिलती, ना कुछ मिलता है। बहुत ही परेशानी से अब हम लोग विधायकों से, MP MLओ से, DM से, SDMओ से, तहसीलदारों से विनती कर कर के थक गए हैं, लेकिन हमारी आज तक किसी ने नहीं सुनी। इसलिए आज हम लखनऊ के लिए इसलिए आना पड़ा हमें कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं जिला कासगंज से आया हुआ हूँ। अपने जिला कासगंज के हमने सदर विधायक देवेंद्र सिंह लोधी से कहा कि सर हमारी सुनिए, सरकार तक हमारी मांग पहुंचाएं, लेकिन उन्होंने कहा हम आपकी मांग नहीं पहुंचा सकते हैं, आप स्वयं अपनी लड़ाई लड़ें। तो अब हमारे वोट का ही तो फायदा उठाते हैं। हम लोग वोट देते हैं, इसका मतलब वोट देने के बाद हमारा कोई काम नहीं हो सकता। हम भारत के निवासी हैं, हमको भारत में हक है, हमारा नहीं है कोई कुछ। हमारे बच्चे, ये नौजवान बच्चे आज पढ़ लिख करके तैयार हैं, लेकिन किसी को किसी श्रेणी में कोई जी कहीं नौकरी नहीं, यानी झाड़ू लगाने की नौकरी है। बताओ कहीं हमारा जब जाति प्रमाण पत्र कौन पूछ रहा है? और हमें आशा है मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वो हमारी सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी तक हमारी खबर पहुंचाएंगे, हमारा काम करेंगे सॉल्व और हमारे जाति प्रमाण पत्रों के हमें सूचीबद्ध करेंगे। तो आप लोगों को भी जो सरकारी नौकरियां होती हैं, D ग्रेड की, S ग्रेड की, C ग्रेड की, वो सब कोई नौकरियां नहीं मिल रही नहीं। नौकरी तो बात की बात, पहले शिक्षा ही ग्रहण नहीं करता। हम लोग अगर कैटेगरी नियुक्त करें तो कौन सी करें? SC में हमें नहीं, ST में हमें नहीं, OBC में है नहीं, और जनरल हम किस बेस पे करें? 10% रिजर्वेशन जो भारत सरकार ने लागू किया गया है। और EWS प्रमाण पत्र जब बनता है, जब कोई आदमी सामान्य लिख दे, हमें तो एरिया को सामान्य नहीं लगता, यहाँ तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यानी संविधान लागू होने के बाद 15 अप्रैल 1950 के गजट में यूपी स्टेट की लिस्ट में क्रमांक 2 पे थी। 3 माह 26 दिन बाद 11 अगस्त 1950 को बिना संवैधानिक संशोधन या शासनादेश जारी किए एरिया जाति को निकाल दिया। इसके साथ 3 जातियाँ निकाली, 2 को तो संवैधानिक बिना संशोधन में यानी चुपचाप उन्हें शामिल कर लिया, 56 में SC में, एक को जो झाड़ू थी वो 67 में ST में हो गई। बची है एरिया 50 से लेके आज तक हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, एक उम्मीद की लहर थी 2016 में, यानी 27 जून 2016 को एक प्रस्ताव गया था एरिया जाति को भारत सरकार को। वो BJP के मनुवादी, यानी ये मानो मंत्री कहो या कुछ भी कहो, 28/12/2016 को वो निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त किया गया है? ये राजनीतिक तो इसके कारण, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा था, वहाँ से भी एरिया जाति का प्रपोजल गया था, लेकिन वहाँ रिपोर्ट पॉजिटिव लगा दी, वहाँ पास हो गया, यहाँ निरस्त कर दिया, केवल हमारे 18 लाख वोटों का मिसयूज करने के लिए।
कि अगर ये समाधान हो गया तो ये हो सकता है किसी में उनकी मनुवादी सोच रही होगी, लेकिन हमारे साथ तो अन्याय कर दिया ना। हम कैटेगरी यूज करें तो क्या करें, हमारे साथ तो एक ऐसा व्यवहार करते हैं कि दलितों जैसा, यानी कोई भी अधिकारी हमसे ढंग से बात नहीं करता, ना ऑफिस में, ना ही हमारी कोई समस्या सुनता है। ये तो बहुत सारी बातें, और पुलिस प्रशासन इसमें मुख्य रूप से है। कहीं अगर अपराध हो जाए तो वो कहीं भी अगर थाने की टेंडेंसी खत्म करनी है तो सबसे अच्छा एरिया मिल जाते हैं। वैसे सरकार नहीं जानती है एरिया को, लेकिन पुलिस प्रशासन बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि एरिया का रहते कहाँ है और मिलेंगे कहाँ और कितने लोगों को फंसा दिया जाता है। तो हम 50 से लेके हमारे बुजुर्ग इसी चक्कर में उलटफेर में रहे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की इतनी दयनीय स्थिति बना रखी थी। सुबह दोपहर शाम रात को आदमियाँ तक होती थी। अब लगाइए आप क्या स्थिति रही होगी हमारे बुजुर्गों की। लेकिन योगी जी, मोदी जी का तो ये कहना है सबका साथ सबका विकास, तो उसमें अपन नहीं हो रहा है। मैडम, उनका ये नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने कर दिया हम एरियो का विनाश। क्योंकि जब से लेके आज तक हम हैं कहाँ, कोई हमें सूचीबद्ध ही नहीं कर रहा है। भाई सूचीबद्ध जाए, सूचीबद्ध नहीं होगे तो हम क्या करें। सरकार कोई भी योजना अगर यूज करेगी, शिक्षा सर्टिफिकेट कहाँ से लाए, मेन समस्या सर्टिफिकेट की है, यानी लिस्टेड की है। हमें योगी सरकार लिस्टेड कर दे, 50 में निकाला था, वो अगर जैसे भी चाहे लिस्टेड कर दे, हमारी समस्या और क्या क्या समस्याएं आपको झेलना पड़ रहा है? मैडम, समस्या तो फ्यूचर के प्रति समस्या है, कोई भी है ना तो पढ़ पाता है। ये सबसे बढ़िया है शिक्षा। शिक्षा के अभाव में हम लोग जैसे तैसे पढ़ गए हैं, लेकिन अब जैसे भी RTI एक्ट थे, मैंने जो भी है एविडेंस कलेक्ट किए, उससे पहले तो कोई अधिकारी पूछता ही नहीं था। अब उसके बाद में हम और कोई भी जैसे भी हैं, अब इन्हें पूछ लो, हाई स्कूल करके नहीं है, बेकार हो गए, क्योंकि आगे पढ़ाई है। अगर आवेदन करते हैं जनरल में, अगर कोई भी एडमिशन, एक पहले तो ये इतने सक्षम नहीं है कि वहाँ नंबर आ जाए, जैसे तैसे तो वहीं की वहीं रह जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो सरकार जो दोगलापन रवैया अपना। नहीं, मोदी जी, योगी जी तो यही कहना सबका साथ सबका विकास, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। मैडम, हमारे लिए कोई मेक इन इंडिया नहीं, हमारा तो विनाश कर दिया इन लोगों ने 2016 में ही, और तब से लेके आज तक और विनाश हो रहा है। एक उम्मीद की लहर थी, वो भी इन्होंने हमारे तो पैर काट दिए। तो मैं उसके लिए यूपी सरकार के जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंदिरों में कसम तक खा गए वोट लेने के लिए, लेकिन आज तक ना तो विधानसभा में प्रश्न पुट अप किया, ना ही लोकसभा में, और ना ही हमारे 5 आदमियों का 5 साल से हम लग रहे हैं कि हमें योगी जी से 5 आदमियों को बुला लो। अब भी हम 22 तारीख को आए थे CM योगी से मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाए, केवल लेके नहीं आया अधिकारी महोदय। लेकिन ठीक है, हम लोग अपने उनको दिखाएंगे, रखेंगे, तब बताएंगे। तो हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, ना तो सांसद सुनता है, ना विधायक सुनता है, और ये जो सारी परिस्थिति हमारे सामने है, वो हम मतलब आपकी कोई समस्या सुन नहीं रहा है, उसमें कोई अमल नहीं कर रहा है। कोई अमल नहीं, जो जाति है वो मतलब उसको कोई इंक्लूड नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल इंक्लूड नहीं है। 50 से निकालने के बाद आज तक इंक्लूड ही नहीं किया किसी भी कैटेगरी में। जनरल भी माना नहीं जाता, ईडब्ल्यूएस सलाब में नहीं मिलता, हमें तो फुटबॉल बना रखा है। दूसरी कैटेगरी आती है विमुक्त की। विमुक्त की अगर लिस्टेड देखी जाए तो विमुक्त एरिया आती है, OBC में भी दर्शा देते हैं, विमुक्त एरिया को SC में भी दर्शा देते हैं, विमुक्त एरिया को ST में भी दर्शा देते हैं, विमुक्त एरिया को जनरल में भी दर्शा देते हैं। अब 6 अगस्त 2021 को एक बजट पारित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें विमुक्त एरिया को अन्य में दर्शा दिया है। एक जाति की 6 कैटेगरी बता दी है। मैम, इतना अन्याय कैसे, जबकि लिस्टेड है नहीं। हम लोग, हमारे साथ तो खुला अन्याय कर रहे हैं ये लोग, अधिकारी लोग ज्ञापन देते हैं, कोई भी सुनता नहीं है। मनमानी सरकार है, इतने लोग हमें उस पीड़ा को देखते हुए हर जगह से मार खाते हुए यहाँ धरना दे हैं अनिश्चितकालीन के लिए। जब तक योगी सरकार हमारी नहीं सुनेगी, जब तक हम नहीं जाएंगे, या पुलिस हम पे बल प्रयोग करेगी तभी हम जाएंगे, नहीं आचार संहिता पे लगने से पहले तो हम कतई भी नहीं जाएंगे। हमें चाहिए हमें हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी करेंगे। हमें हक चाहिए। हम हाथ से आए हुए जॉब नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। एक सेकंड, ये चल नहीं पा रहे। अब ये देखिए, ये चल भी नहीं पा रहे हैं। उसके अब ये देखिए, ये चल भी नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन में ये लगातार जुटे हुए हैं कि
जो है योगी सरकार इनकी जो है सहायता करे, देखे इनको कि इनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इनकी जाति को सब इंक्लूड करे, सब आगे करें। जी बताइए। हम जिला बुलंदशहर शहर के हैं अच्छा और तहसील अनूपशहर सिरौर बांगा। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम वैसे कई बार आ चुके हैं, अच्छा, लेकिन कोई भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक। ना ही हमारी कोई जाति का कोई, ना ही जाति प्रमाण पत्र की कही है, ना ही कोई बनाने की कोई सुविधा नहीं। अच्छा, जो नरेगा वाला था, नरेगा से आप लोगों को पैसा मिलता था, खाना मिलता था, राशन मिलता था, वो सारी चीजें भी आप लोग को नहीं मिल रही? नहीं मिल रही जी। कोई हमारी परेशानी कोई आज तक हमारी तो हल हुई नहीं है। कोई हमारी जाति का समाधान अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है आज तक। प्राइवेट भी जॉब करते हैं, उसमें भी बच्चों को एडमिशन कराने में, कहीं जाने में, कहीं कुछ में, हर चीज में वो जाती है कि जाति लाओ, जाति बनती नहीं हमारी किसी पढ़ा लिखाते हैं, कुछ सुनवाई नहीं होती है, सरकारी नौकरी हमारी जाति की जांच करी गई है। एक जाति हो तो हमारा कुछ जो समाधान हो जा, नहीं आज तक बच्चे की पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाते हैं, खर्च जाता है हमारा। आज हमारे मजदूर है, बच्चे और मजदूर कर रहे हैं वो वोट दे देते हैं, तो मोदी को वोट दे, वहीं जाओ समाधान करने के लिए। अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। तो सांसद सतीश गौतम सुने, मैं अनिल पारा सुने, लगे ये कहते हैं इसमें जाओ साहब, तो वोट दे रहे हैं मंदिर में। भैया थोड़ा पीछे हो जाइए। वोट के टाइम में फोटो के टाइम पे चाहो तो हम दे देंगे। फोटो के टाइम हमारे पास वीडियो बनी है सभी की, सांसदों विधायकों की, डीएम एसपी कसम खाई थी तहसीलदार की वीडियो हमारे पास। योगी जी से मिलवाऊंगा, अच्छा, और उन्होंने कोई नहीं किया, इसलिए यहाँ आए हम। और प्राइवेट भी जॉब करते हैं तो उसमें भी जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। प्राइवेट जॉब में भी जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है? मैम, आज हमारी समाज की जो शिक्षा है वो, जैसे आज हमने बीएससी कर रखी है, बीटीसी कर रखी है, यूपी टेट भी किया, आज हमारे लिए जॉब नहीं है, इसीलिए हमारी शिक्षा भी कमजोर होती जा रही है। बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमको जॉब नहीं मिलेगी तो वे कहेंगे जब इनके इतने पड़े हुए हैं, इनकी जॉब नहीं लगी तो हमारा क्या होगा आगे बढ़ के। तो शिक्षा कमजोर होती जा रही है हमारे। जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो क्या होगा आगे के लिए। आप शिक्षा कर करके उसके बावजूद आप बेरोजगार बैठे हैं, मन ही नहीं लगेगा, बच्चे यही सोचेंगे कोई नहीं सुनता हमारी बेरोजगारी तो क्यों पढ़े हैं। तो बस मैम हाथ जोड़ के बस हमारी यही विनती है, कोई नहीं, हमारा जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए बस। कोई नहीं सुनता है, ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल अपना हक चाहिए बस। जो हमारी आगे आने वाली औलाद जो उन्नति कर सके, आगे आने वाली औलाद उन्नति कर सके बस। हमारी भी कोई पहचान होनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, मैं इस समय इंटर कर रहा हूँ जी, अच्छा, ठीक है। अब मान लो मैं आगे को पढ़ूँ, मेरा क्या फायदा जब मेरी जॉब नहीं लगेगी। कहीं जाते हैं तो जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, ला के जाति बनती नहीं है। जाति में एक नई कुरीति पैदा हो रही है हमारी, हमें थोड़ा दिक्कत होती है जी, बहुत ज़्यादा। मैं हाथों से आया हूँ, मेरा नाम राजचरण जी है, घुसगोई से। और ये सभी कैटेगरी की व्यवस्थाएं खराब चल रही हैं। डीएम साहब से मिला था मैं, डीएम साहब ने बोला आप मंत्री जी के लिए लेटर लिखो। मैंने लेटर लिखा था योगी जी के लिए, योगी जी ने कोई मुझको जवाब नहीं दिया। एरिया कैटेगरी किस जाति में रखा है, न एसटी कुछ भी नहीं रख सकते हैं। इस जाति को फांसी का फंदा बना रखा है। योगी जी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और नहीं, जल्दी सुनवाई होगी आपकी। 20 साल पहले हम देखो जी, राजू सिंह हैं, दलिया साहब हैं, और क्या कहते हैं हरिशंकर महावर जी, उनको सारी जितनी 5 वर्ष से हम उनको वोट देते चले आ रहे हैं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। 20 वर्ष से वोट देते आ रहे हैं बीजेपी के लिए। हमारा समाजवादी का जितना मतलब जो है जाति अहिरिया जाति का जितना वोट है वो बीजेपी में ही मान्य होता है, अदर जो पार्टियां मान्य नहीं करती हैं। उसके बावजूद भी हमें जो है हमारा वो नहीं, हक नहीं मिल रहा। अच्छा, मतलब आप लोग सिर्फ बीजेपी को ही वोट बीजेपी को वोट देते हैं तो मान्य नहीं होता है, मान्य नहीं होता है। कारण ये है, आने वाले चुनाव में हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, बीजेपी के अपोजिट जाएंगे। और अगर हमारी समस्या समाधान नहीं होता है तो आने वाले 2022 में अहिरिया पूरा अपोजिट जाएगा,
पूरी तरह से एरिया का वोट बीजेपी के खिलाफ जाएगा। जो सुनेगा उसकी तरफ जाएगा हमारा। विधायक जी के पास जाओ तो कहते हैं कि योगी जी करेंगे इसका समाधान। हाँ जी। सांसद जी के पास जाएंगे, योगी जी के पास जाओ, योगी जी के पास आ जाए तो कोई सुनता नहीं है। यहाँ पर बताओ भूखे प्यासे पड़े हैं, अंदर नहीं जाएंगे। सुबह का पुलिस ने भगा और दिए वहाँ से। अभी सुबह विधानसभा भवन के पास में थे तो पुलिस कमिश्नर हमें यहाँ पे लेके आए कि हमने बार मीडिया को बुला दो, मीडिया को बुला दो, लेकिन उन्होंने हमें धमकी 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर हम यहाँ मुकदमा कायम कर देंगे। मुकदमा तो हमने ये कह दिया कर दो, हमारे ऊपर मुकदमा कायम। लेकिन हम अपने 14 किलोमीटर 10,000 लोगों को हम लोगों को मतलब संभालता हूँ, तुम क्या चीज हो। तो हम बोले कोई बात नहीं, यहाँ तक खींच लाए कि कोई नेता आएगा तो वहाँ पे बात रख लेना। अभी तक 14 किलोमीटर पैदल चल के लोगों 14 किलोमीटर पैदल खींच के लाए हम लोगों को, बलपूर्वक खींच के लाए मैडम 14 किलोमीटर तक। बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं मैडम, उन सभी को खींच के लाए, बलपूर्वक लेके आए हैं 14 किलोमीटर जबरदस्ती लेके आए। वोट देते चले आ रहे हैं 20 साल से। हमारा तो आज तक भी कोई समाधान आप भी बाबूजी पैदल चल के आए हैं? आप भी पैदल चल के आए हैं? सभी पैदल चल के आए मतलब हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पूरा और हमारी कोई भी समाधान नहीं हुआ, नहीं है रहे हो। और जो हम बहुत परेशान हैं, हम तो हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं कि हमारा समाधान योगी सरकार जो है वो करें, थोड़ा सा और नहीं करें तो फिर कोई हमें जवाब दे दे कि हम बहुत परेशान हैं। साल थे जो हमारी कोई नेता सुनवाई करेगा और चलो हमारा भविष्य बिगड़े, हमारे बच्चों का भविष्य तो सुधर जाए। हमारा तो भविष्य बिगड़ गया। अनपढ़ गंवार रहेंगे जैसे भी हम इंटर हाई स्कूल करे हुए हैं, बच्चों का भविष्य हम सुधारना चाहते हैं कि इसी वजह से योगी जी के पास आए। पूरी रात सफर करते करते हो गई, कई दिन हो गए हमारे यहाँ से 550-600 किलोमीटर सफर करता। कस्बा खानपुर, जिला बुलंदशहर से रहने वाला हूँ। अच्छा, बताओ क्या हो। वहाँ से आप लोग पैदल आए हैं? पैदल नहीं, गाड़ी से करके लाए, कोई कुछ नहीं आया। पैदल कहाँ से आए आप? सारी पैदल दिक्कत कहाँ से आए आप लोग? पैदल यहीं से आए। 4 घंटे पैदल चले, 4 घंटे पैदल लेके आए, 4 घंटे सुबह 5 बजे आए, 9 बजे यहाँ पे आए, 4 घंटे पैदल चलाए। अगर हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है हम जाएंगे नहीं। पहले तो हम यहाँ पे बैठे, अगर नहीं मिला तो हम जाएंगे रोड पे, छत्ता जाम करेंगे, कुछ काम कर देंगे। जाम चलिए, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हाथ जोड़ कर विनती, आज के जाति प्रमाण पत्र हमारी परिवर्तन करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे अगर हमें नहीं मिला तो आने वाले समय में। जाति प्रमाण पत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जाति प्रमाण पत्र 21 बजे पाए, किस लिए आए, किस लिए नहीं आए? हम तो बाद में इंसान यहाँ बैठ गए, आ गए पैदल चले। 70 साल हो गए, 1970 जाति है दी गई थी। 70 साल हो, 70 साल से अभी कोई निर्णय नहीं हुआ हमारा। हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे को तो जाति हमारे समाज को कैसे भी कहीं पे भी वोट लेते समय गिनती होती है, उसके बाद कोई जी। हमारे उत्तर प्रदेश में 23 लाख जनसंख्या है, 23 लाख। पश्चिम में 30 से 35 लाख की जनसंख्या है अहिरे समाज की। अगर हमारे जाति नहीं हमें ये दंड मिल रहा है, भविष्य का करेंगे। 0% अहिरिया जाति दिखाई जाती है मैडम, 0% है ही नहीं, जब यूपी में है नहीं तो ये लोग कहाँ से आ गए? अलीगढ़ जिले में, अलीगढ़ जिले के रहने वाले मैडम, अलीगढ़ जिले से आए मैडम। मैडम कोई न शासन सुनता है अलीगढ़ में, न प्रशासन सुनता है। और सुबह भी हम लोग आए थे तो यहाँ के लखनऊ के एसपी ने हमसे कहा था कि आपकी कमेटी के 5 लोगों को हम
योगी जी से मिला देंगे। आप सुबह कहा था कि हम आपकी कमेटी के 5 लोगों को योगी से आज कहा था उन्होंने। हमारी जो 5 लोगों को हम मिलाएंगे और आप योगी जी से बात कर लेना। लेकिन सुबह से शाम हो गई, मैंने आज तक न तो किसी शासन ने यहाँ सुनी है न प्रशासन ने कोई खबर दी है हमारी। सुबह से किसी ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। एक सदस्य है, उन्होंने कहा हमसे कि हमारे साथ चलो। अब नाम मैम जी हमें नहीं मालूम, हम तो बाहर के हैं। हाँ, उन्होंने ये हमसे कहा कि चलो हमारे साथ, तो हम सब लोगों के लिए ले आए उनके साथ। उन्होंने हम गए थे राजभवन में, राजभवन के हमारी वहाँ सुनवाई होगी, विधान भवन वहाँ पहुँचे गए, विकास भवन में वहाँ पहुँचे। इन्होंने ये कहा था कि यहाँ से चलो, अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारे नाम मुकदमा कायम होगा, चालान हो जाएगा। ऐसा कह के बाद हमें ये लोग ले आए पुलिस प्रशासन वाले। उन्होंने कहा क्या मतलब चलो हमारी ये गारंटी है, हम तुम्हारे लिए आदित्य योगीनाथ जी के पास ले आएंगे वो तुम्हारे पूरा काम कराएंगे। लेकिन वो यहाँ से रफे दफे हो गए। हमने सरकार की इज्जत करी थी, बड़े बूढ़े भगवान से बड़े पैदल हमारे आदमी फंसे हुए थे वहाँ पे। कहाँ पे आपके आदमी फंसे हुए? नो एंट्री में फंसे हुए थे। तो हमने उनसे बोला था ना, तो वो छुड़वाया उन्होंने। और हमने एक चीज भी बोला था कि हम यहाँ से तब जाएंगे, रोड पे तब जाएंगे जब मीडिया आ जाएगी। ना ही उन्होंने वो सुनी। हमने उनसे 2 चीज बोली तो उन्होंने तब भी कोई नहीं सुनी। लेकिन हमने उनकी बात तब भी मानी, यहाँ पे आए। भी नहीं सुनी जाएगी तो हम जो है सारे के सारे इकट्ठे होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम कर देंगे। चाहे भूखे मर जाए, चाहे प्यास से मर जाए, हमें कुछ चिंता नहीं है। हमें केवल अपने कैंटर गाड़ी तो 500 रुपए ले लिए, 22,000 रुपए मांगे रैली में आए। भैया जब 22,000 रुपए मांगे थे ड्राइवर से, बोलो 22,000 का चालान है। बोलो भैया किस बात पे चालान है? गरीब को लूट भाई कोई बात नहीं, पैसे ले ले। एक हफ्ते में कमा रहे हैं 2 लाख हमारे। जब तो यहाँ धरना प्रदर्शन आए, हम कोई जमीन आप कभी हमारे एरिया समाज के पास कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसके पास 10 या 20 या 5 बीघा जमीन हो। किसी के पास मजदूर आते हैं, बजरी खोलते हैं, बाग बच्चों को भविष्य पालते कैसे होंगे जब आप लोग की कहीं से मतलब पैसा ही नहीं आता, तो आप बच्चे पालते कैसे होंगे? ये तो देखो दिखाया जाए ना वाले आके वो भी काम करते हैं हमारे साथ लगाते हैं। जिनकी उम्र पढ़ने के वो भी काम करते हैं, बजरी खोलते हैं, बजरी। जब क्या करें, जब कोई तो वहाँ से हम सर्टिफिकेट लिए निकाल दिए जाते हैं कि तुम्हारा सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, हमारी समाज में भी जाते हैं, उसमें हमें अपना हक मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हक चाहिए। हमें हमारी मांगे 600 किलोमीटर से परेशान हुए आए हम, तो हमें जो है हमारा हक चाहिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आए जिला अलीगढ़, गांव दादो, तहसील अतरौली से, जो कल्याण सिंह है वहाँ। 30-35 साल। तो वहाँ पे आपने कुछ बोला नहीं क्या? हम सुनेंगे आपकी, आगे लगे जाएंगे बात, मगर कोई सुनता नहीं है। बात यही है, हमारे विधायक सांसद सब यही कहते हैं कि तुम तो योगी और मोदी के लिए वोट देते हो, हमारे लिए वोट नहीं देते हो। उन्हीं से जाके कहो, उन्हीं से जाके कहो। सतीश मान्य सतीश से मिलते हैं तो कहते हैं को आपके जाति प्रमाण पत्र ऊपर से बंद कर दिए। अब ऊपर से किसने बंद कर दिए ये हमें सरकार बताए। कौन सा आदेश है जिससे हमारे सर्टिफिकेट बंद हो गए? जब हमें अंग्रेजों ने एससी में रखा था 1950 में, हरियाणा में 2016 में एससी में किए। एरिया है तो इससे कारण हमारे सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है। हमारे पास ना धन दौलत है, ना खेती बाड़ी है, सिर्फ मजदूर वर्ग के लोग हैं हम, जिसके कारण हमारे भाई बहन नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं जैसे हमारे सर्टिफिकेट है किसी भी कैटेगरी में रखेंगे। सर हमारी जो हमने जो मेहनत का पैसा पढ़ाई में लगाया और उन्होंने अपनी मेहनत करके बच्चे तैयार हुए और वो आज बेकार हो गए। हमें अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए हमें अपना बलिदान करना है।
बाबूजी आप रोइए नहीं, सारा समाधान होगा, सब चीजें होगी। अभी तक नहीं हो पाया। रोने की बात नहीं आंटी जी, हम बहुत दुख और लाख से परेशान हैं जिंदगी से, अपने बच्चों ये देखिए आप, हमें 500 हजार रुपए। ये लोग काफी परेशान हैं जब आए यहाँ पे, नहीं तो बाहर दे के जब गाड़ी नहीं आए यहाँ पे कहने के लिए जब प्रस्ताव रख रहे हैं और कर रहे हैं तो हमको भी थोड़ा न्याय दें। अरे रोइए नहीं, रोइए नहीं, हम सबका नाम लिखना है। एक जाति में तो एक जाति में कर दो, एरिया में कर दो, रोने का कारण यही है, किसी में एक जाति में करो। सभी राज्यों को ऐसे ऐसे रोने का कारण यही है कि हमारी निरर्थक कमाई है, हमारे बच्चों की जो मेहनत है वो निरर्थक जा रही है। बताओ हमारा क्या वो है, हम जीने के लायक नहीं है। जो हमारे बच्चे भटक रहे हैं, हमारे एरिया कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। बाबूजी आप परेशान मत होइए, सब चीजों का समाधान होगा, धीरे धीरे सब चीजों का समाधान होगा। हम आपकी बातें सब जगह पहुंचाएंगे और हम यही चाहेंगे अपने न्यूज चैनल की तरफ से, यही चाहेंगे कि आपकी जल्दी से जल्दी चीजों का समाधान हो और आपको आय प्रमाण पत्र जल्दी ही जल्दी मिले। जो दिल्ली में किया था हमने संशोधन 1956 के तहत किया था। देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज 24 दूरदर्शन के साथ, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हमारी सिर्फ सरकार से यही अपील है कि आर्य समाज को जल्दी से जल्दी जाति प्रमाण पत्र दे, ताकि वो लोग जो लोग बेरोजगार हैं, जो लेबर